राजस्थान विधानसभा चुनाव के बीच फुलेरा विधानसभा काफ़ी चर्चा में है। इस बार यहाँ से कांग्रेस के विद्याधर सिंह चौधरी और बीजेपी के निर्मल कुमावत हैं। हालांकि कुछ निर्दलीय और अन्य पार्टी से भी हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। पिछली बार भी मुकाबला दोनों के बीच ही रहा, लेकिन बहुत कम वोटों के अंतराल से विद्याधर सिंह चौधरी चुनाव हार गए थे। पिछले 5 साल में लगातार वो जनता के बीच में रहे हैं और जनता के बीच में जिस तरीके से उन्होंने जगह बनाई है, चाहे चारों नगर पालिकाएँ कांग्रेस के बोर्ड के साथ बनी हो, पंचायत समिति कांग्रेस के बोर्ड के साथ बनी हो। कहते हैं कि आम चुनाव में देश की आज़ादी के बाद पहली बार पूरे फुलेरा विधानसभा क्षेत्र में सभी चेयरमैन और सभी प्रधान कांग्रेस के बने हैं। इसके साथ ही विद्याधर सिंह चौधरी ने पहले डॉक्टर हरि सिंह जी जो इनके पिताजी रहे हैं, वो 1977-78 में यहाँ से विधायक और मंत्री रहे, बहुत बड़े कद्दावर नेता के रूप में। पिछले दिनों उनकी पुण्यतिथि पर एक बड़ा सम्मेलन हुआ था। उस अवसर पर विद्याधर सिंह चौधरी ने अपने पिताजी की स्मृति में रैणवाल के गवर्नमेंट हॉस्पिटल को वार्ड का निर्माण करके सुपुर्द किया था और उसका लोकार्पण किया था। उसी समय से चुनाव का शक्ति प्रदर्शन चल रहा था और उस शक्ति प्रदर्शन के बाद ये तय हो गया था कि आने वाले समय में टिकट के प्रमुख दावेदार भी विद्याधर सिंह चौधरी रहेंगे और सीट के निकालने में भी सक्षम होंगे। जब कांग्रेस का टिकट वितरण शुरू हुआ तो काफ़ी कसमकस के बाद कई सारे प्रत्याशी यहाँ से टिकट मांग रहे थे। लगभग 30 लोगों ने आवेदन किया था और उसमें से 5वीं सूची में जाकर सिर्फ 2 सिंगल नाम आए थे। जब रात को 12 बजे विद्याधर सिंह चौधरी की टिकट फाइनल होकर आई, विद्याधर सिंह चौधरी के टिकट मिलने के साथ ही नामांकन सभा हुई और नामांकन सभा में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आए। इसके साथ ही कई सारे दिग्गज यहाँ पर आए और उन्होंने नामांकन सभा को सफल बनाया। नामांकन सभा के जन सैलाब से ये माना जा रहा था कि जिस तरीके से जनता उमड़ रही है, उस तरीके से आने वाले समय में चुनाव यहाँ पर रोचक होने वाला है। आज यानी कि 19 नवंबर को आज यहाँ पर सभा हुई है सचिन पायलट की फुलेरा विधानसभा में, और ये बड़ी चुनावी सभा थी जिसमें नलियासर का इलाका उसको बोलते हैं, जहाँ पर एक बड़ा मैदान तैयार किया गया और उस बड़े मैदान के पास ही हेलीपैड बनाया गया। लगभग 40 से 50 हज़ार से अधिक जन समुदाय ने इस सभा में हिस्सा लिया है। सचिन पायलट ने कहा है कि विद्याधर सिंह चौधरी जुबान का बहुत पक्का, कमिटमेंट का धनी है और मुझे कमिटमेंट वाले लोग पसंद है। कांग्रेस की 7 गारंटियां और 10 पहले 17 गारंटियों के बलबूते पर कांग्रेस अपना चुनाव प्रचार कर रही है और उसके दम पर यहाँ पर प्रचार प्रसार हुआ। बड़ी संख्या में आए लोगों से जब बातचीत की तो उन्होंने भी ये कहा कि निश्चित रूप से इस बार एक तरफा चुनावी माहौल है। विद्याधर सिंह चौधरी ने अपने मंच से ऐलान कर दिया है कि जिस तरीके से मैंने 2018 में चुनाव लड़ा, भले मैं हारा लेकिन मैं जनता के बीच रहा। लोगों से उन्होंने पूछा कि क्या मेरे काम में कोई कमी रही है या मैंने जिस तरीके से काम किया उससे आप संतुष्ट हो, तो लोगों ने एक स्वर में कहा कि साहब कोई कमी नहीं है और जनता पूरी तरह आपके साथ है। आपने जनता के बीच रहकर विधायक से भी ज़्यादा काम किया है। आपको बता दें कि 15 साल से निर्मल कुमावत लगातार जीतते आ रहे हैं। आज कुमावत समाज के और प्रजापति समाज के बहुत सारे लोगों ने भी कांग्रेस की सदस्यता ली है, जिसमें एक क्रांतिकारी नेता किशन लाल जो बीजेपी के जिला मंत्री रहे, उन्होंने मंच से बहुत ज़बरदस्त भाषण दिए और विधायक की बहुत सारी तानाशाही, कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करने को लेकर और उनके वार्ड में भी विकास नहीं कराने को लेकर बहुत सारे आरोप भी लगाए। और इसके बाद में जब जनमानस से हमने बात की तो उन्होंने भी ये कहा कि इस बार पूरी तरीके से माहौल विद्याधर सिंह चौधरी के पक्ष में है। अब आपको बताता हूँ मैं फुलेरा विधानसभा की चुनावी समीकरणों की गणित। यहाँ पर बड़ी तादाद में जाट समाज की आबादी है, यादव समाज है, कुमावत समाज है, प्रजापति समाज है, एससी है, मुसलमान साथी है, सभी वर्गों की बड़ी संख्या है। निर्णायक स्थिति में एससी और वोट बैंक तय करता गुर्जर समाज की बड़ी आबादी है। तो सभी समाजों में सामाजिक समरसता का यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है। विद्याधर सिंह चौधरी ने पूरे 5 साल में जिस तरीके से काम किए, चाहे वो पंचायत समिति सदस्यों के रूप में, प्रधान के रूप में, चेयरमैन के रूप में, उन्होंने बिना किसी भेदभाव के योग्य उम्मीदवार का चयन किया और उसको सत्ता की कुर्सी पर बैठाया, चाहे नगरपालिका के रूप में और चाहे पंचायत समिति के रूप में। अब जिस तरीके से जनमानस की भावनाएं आगे बढ़ रही है, उससे विद्याधर सिंह चौधरी का पक्ष बहुत मजबूत माना जा रहा है। आज उन्होंने एक बड़ा ऐलान भी किया है कि मैं 2023 का ये चुनाव लड़ रहा हूँ और 2023 में विधायक बनने के बाद 5 साल में 25 साल का विजन लेके चल रहा हूँ और 25 साल तक हमारे विकास के कामों का इतिहास और अमिट छाप रहेगी। आने वाले 2028 के विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने कहा कि नए कार्यकर्ताओं को मौका देंगे, मेरा ये लास्ट चुनाव आखिरी, और इसी में एक नया रिकॉर्ड कायम कर जाएंगे। वहीं पर
कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है, इस बात का जो विश्वास है वो जनता ने भी दिलाया, पायलट साहब ने भी दिलाया, आने वाले लोगों ने भी दिलाया। दूसरी चीज़, यहाँ पर बीजेपी जिस तरीके से मोदी के चेहरे पर या केंद्रीय नेताओं के चेहरों पर चुनाव लड़ने का वादा कर रही है और उन्हीं को आगे किया जा रहा है। बहुत सारे तथाकथित स्वयंभू सीएम के दावेदार हो रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट चेहरा नहीं है। पायलट ने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस पूरी तरीके से एक है, संगठित है और हम चुनाव जीत रहे हैं। बीजेपी जहाँ पर कई सारे विवादों में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, अलग अलग चीज़ों को लेकर विवाद में है, लेकिन फुलेरा विधानसभा क्षेत्र जो रेल नगरी के माध्यम से पूरे देश से नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर इस बार की आबो हवा पूरी तरह कांग्रेस के पक्ष में है और विद्याधर सिंह चौधरी की शालीनता, सरलता और उनका जो डेडिकेशन है यहाँ के डेवलपमेंट को लेकर के, वो बहुत अद्भुत है। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से डॉक्टर हरि सिंह ने उस ज़माने में यहाँ की तकदीर और तस्वीर को बदलने का काम किया, हम आगे चलकर इसको और अच्छा करेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव के बीच फुलेरा विधानसभा इस बार चर्चा में है, जहाँ से कांग्रेस की प्रत्याशी विद्याधर सिंह चौधरी प्रत्याशी के तौर पर हैं, बीजेपी से निर्मल कुमावत हैं। पिछले 5 सालों में जिस तरीके से चारों नगर पालिकाओं में कांग्रेस का बोर्ड बनाने के लिए, पंचायत समिति में प्रधान बनाने के लिए, जिला परिषद सदस्य जिताने के लिए विद्याधर सिंह चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस मजबूत हुई है और अब जिस तरीके से जनता का रुझान और वो मिल रहा है, उससे विद्याधर सिंह चौधरी बड़े मार्जिन के साथ में जीतने के लिए तैयारी में हैं। जनता आज सचिन पायलट की यहाँ पर सभा हुई है, जिग्नेश मेवाणी आए हैं और कई नेताओं के साथ विद्याधर सिंह चौधरी ने अपना संकल्प जनता के बीच में रखा है। सर, आज पायलट साहब की सभा हुई, एक बहुत बड़ी, आशा से भी ज़्यादा बड़ी संख्या में हज़ारों लोग, जहाँ तक नज़र थी लोग ही लोग थे। कितना उत्साह है और किस तरीके से आगे का विजन जो 5 दिन बाद होने वाला उसको पूरा करें? देखिए, मैं पिछले 5 साल से इसी बात में लग रहा हूँ कि हम विचारधारा पे ये चुनाव को आगे लेके जाएं और 2023 का चुनाव विचारधारा पे हो, नहीं कि जाति प्रथा पे हो। तो आप देखिए, आज 36 की 36 कौमें, पहले एक कौम अलग चुनाव लड़ती थी, लेकिन वो कौम भी हमारे साथ हुई है। तो 36 की 36 कौमें मिलके और एक फुलेरा में नया बदलाव की तरफ है और ये बदलाव का आपको 3 तारीख को रिजल्ट जब आएगा तो आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअल में कितना अच्छा बदलाव हुआ है। सर, आज कई सारे प्रजापति समाज के, कुमाऊं समाज के लोगों ने बीजेपी से छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की है और लोगों ने एक नया जोश आज देखने को मिला है, तो एक नई ऊर्जा, नए साथी जुड़े हैं, तो उसका आप कितना और बढ़त मानते हैं? ये मेरी 5 साल की जो जिस विचारधारा पे चलना था उसका सक्सेसफुल है कि 5 साल से जो मैं चला जिस विचारधारा को लेके, उसमें सभी भाइयों ने, मेरे सभी समाजों ने, सभी 36 कौम ने योगदान दिया है। और आज आप देखते हैं फुलेरा के अंदर कोई सभा कभी करा लो, 12 घंटे का टाइम होना चाहिए, लाखों लोग इकट्ठे होने के लिए तैयार बैठे। तो निश्चित रूप से आज ये हज़ारों लाखों का जन सैलाब जो फुलेरा विधानसभा में विद्याधर सिंह चौधरी के समर्थन में आया है, आने वाले 25 नवंबर को वोटिंग और 3 दिसंबर को आने वाले जनादेश शायद अगले विधायक के तौर पर विद्याधर सिंह चौधरी फुलेरा से राजस्थान की विधानसभा में प्रतिनिधित्व करेंगे। कौन जीत रहे थे फुलेरा में? विद्याधर जी आवलो, विद्याधर जी आवलो, पक्की बात है। अरे पक्की कहीं जदर बात हो, 50-60 हज़ार वोटर बाहर है। हाँ, 50-60 हज़ार से जीते लोग। वाह। ये कांग्रेस के झंडे लेकर युवा साथी हैं। क्या फुलेरा का माहौल क्या कहता है? फुलेरा का माहौल एक तरफा विद्याधर सिंह चौधरी जी की जीत है। बिल्कुल 15 साल में कुछ काम नहीं किया विधायक साहब ने। आप देख रहे हो आज लाखों की संख्या में पब्लिक सचिन पायलट साहब ने बिल्कुल 101%। हमारे बीच फुलेरा नगर पालिका के चेयरमैन मैम है। आज विद्याधर जी के समर्थन में एक बड़ी जनसभा हुई है, एक तरफा जैसा माहौल लग रहा है। जनता कह रहे हैं कि 15 साल के निर्मल कुमावत के विधायक के काल से त्रस्त होकर हम विद्याधर जी को चुनने जा रहे हैं। तो क्या आपको इस सभा और समर्थन से क्या महसूस हो रहा है कि किस तरीके के परिणाम आने वाले हैं? अच्छे परिणाम आने वाले हैं। कांग्रेस की सरकार आने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे जो लिए कार्य किया है, जो 10 गारंटी, 7 गारंटी और दिए, 17 गारंटी दिए, तो हम ये चाहते हैं कि इस बार राजस्थान में कांग्रेस सरकार आए और फुलेरा विधानसभा क्षेत्र से हम मतलब सबको पिछाड़ते हुए विद्याधर चौधरी को हम जिताना चाहते हैं और विद्याधर चौधरी यहाँ से MLA जाए। और हमारी जो मांग है वो हमारी ये मांग है कि हमारे सबसे पहले फुलेरा जिला बढ़े। बिल्कुल। विद्या भाई जिंदाबाद। आज जो सभा का आयोजन हुआ उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि वास्तव में विद्या भाई कांग्रेस आएंगे। विद्या
विद्या भाई साहब आएंगे। विद्या भाई साहब ने जो 5 साल मेहनत करी है वो रंग लाएगी और हमारे फुलेरा का विकास होगा, विधानसभा का विकास होगा। और मैं सबों को बोलना चाहती हूँ, विद्या भाई साहब जिंदाबाद। मैं आज ही घोषणा कर रही हूँ कि विद्या भाई साहब आ गए, जीत गए। बिल्कुल, तो ये उत्साह है। हाँ जी, क्या जिस तरीके से कांग्रेस का माहौल है, जिस तरीके से सरकार रिपीट होने की ओर बात कह रही है, क्या कहना चाहेंगे, कितना जोश महसूस करें कांग्रेस कार्यकर्ता? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार वापस रिपीट होने जा रही है। ये कांग्रेस गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है और वृद्ध आदमियों को पेंशन दिए, 8 दवा योजना के तहत लोगों का दिल जीता है और अनेक योजनाएं बनाई है कांग्रेस ने। ये 36 कौम की पार्टी है और आम किसान की पार्टी है और गरीब की भलाई का काम करती है, गरीब को अपना हक देने का काम करती है। तो आप आज जो माहौल देख रहे हो, राजस्थान में तो हमारी सरकार आ रही है, साथ में तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये भी हम लोग जीत रहे हैं और कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। बिल्कुल, तो निश्चित रूप से फौजी साहब क्या कहना चाहेंगे, फुलेरा का क्या समीकरण है? फुलेरा का समीकरण तो विद्याधर जी के साथ में बिल्कुल क्लियर है। वो तो आज ही पता लग गया, हमारे को तो पहले ही पता था। और इससे पहले हम बीजेपी के थे क्लियर। मैं वैसे फौजी हूँ, जाट कास्ट का राजपूत हूँ। इससे पहले हम क्लियर बीजेपी के थे, लेकिन हम विद्याधर जी को इस 5 साल में इनका कार्यकाल देखा, इनसे हमारा मेलजोल हुआ। इस कारण से हम अभी विद्याधर जी के साथ, हमारे को कांग्रेस से नहीं, हम विद्याधर जी के साथ हैं अभी बने। और विद्याधर जी क्लियर, ये तो हम कह दिए, जो हमारा वोट नहीं थे वो भी हमारे वोट वो पूरे विद्याधर जी को जाएंगे। तो अब आप बीजेपी से कांग्रेस में डाइवर्ट हो रहे हैं। हाँ। पूरी तरह विद्याधर जी को जिता रहे हैं। जिता रहे, बिल्कुल। नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन हैं सर, आज विद्याधर जी की सभा के बाद एक नया जोश, एनर्जी सब में देख रहे हैं। वैसे ये माहौल शुरू से बनता आ रहा है, लेकिन आज ये परवान पर गया है। 5 दिन बाद चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, क्या कह रहा है फुलेरा? फुलेरा बहुत अच्छा है। फुलेरा की जनता पूरी विद्याधर जी के साथ है और पहले से जो माहौल है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा माहौल है पहले से। और ये जीतेंगे श्योर, 101% ये इनकी जीत पक्की है। पूरा एक तरफा माहौल बना हुआ है। हमारे बीच में किशन लाल जी हैं, जो किशन जी प्रजापति हैं, बड़े लीडर हैं, भाजपा की जिला मंत्री रहे हैं और आज इन्होंने एक क्रांतिकारी भाषण दिया है विद्याधर जी के समर्थन में। और 15 साल जो निर्मल कुमावत विधायक यहाँ से हैं, उनसे किस तरीके से प्रताड़ित और आक्रोशित यहाँ की जनता रही है, उस बात को भी आपने मंच के माध्यम से रखा। किशन लाल जी, एक बड़ी पीड़ा आपने व्यक्त की। आज आपने विद्याधर सिंह जी को समर्थन देने के लिए बड़े जनसैलाब के बीच में जिताने का संकल्प लिया है, शपथ ली है। क्या समीकरण है फुलेरा के, किस तरीके से विद्याधर सिंह जी को आप जिताने के लिए प्रतिबद्ध हैं? देखिए, फुलेरा विधानसभा के अंदर जो भी व्यक्ति जीतता है, यहाँ सबसे ज़्यादा जातिवाद का वोट बैंक के समीकरण होता है जी। और जातिवाद के अंदर कुमावत और प्रजापत और यादव, ये तीनों का कॉम्बिनेशन आज से 20 साल से रेगुलर चला आ रहा है। इसके अंदर 18 से 20 हज़ार प्रजापतों के वोट होते हैं, 18 से 20 हज़ार यादव समाज के होते हैं और करीबन 30 हज़ार वोट कुमाऊं समाज के होते हैं। और इसके अलावा जाट समाज के 50 हज़ार वोट होते हैं। इसके अलावा जो वोट है वो पार्टी से डिवाइडेशन हो जाते हैं, लेकिन इन जाटों के एक जाति विशेष का जुनून होता है। ये इन समीकरणों से यहाँ का प्रत्याशी जीतता है। लेकिन इस बार जो प्रजापत समाज है वो फुलेरा के विधायक, वर्तमान विधायक निर्मल कुमावत से नाराज़ है और नाराज़गी के कारण से ये समाज के जो 15 से 18 हज़ार वोट है वो 80-90% कांग्रेस की तरफ झुकाव हो गया, डाइवर्ट हो गया। इस कारण से जो अगली चुनाव हैं ये सामने, आज इसमें निश्चित है कि कांग्रेस के प्रत्याशी जीतेंगे। इसका खामियाजा बीजेपी कहीं पे भी बढ़ने का उपचार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी। आप लंबे समय बीजेपी में रहे, बीजेपी से आज आप कांग्रेस में आए हैं, तो अब किस तरीके से विद्याधर जी को मजबूत करेंगे या विधायक जी भी आपको मनाने की कोशिश करेंगे, तो आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए, पिछले 10 दिन से मैं साइलेंट मोड पे काम कर रहा था
और वर्तमान विधायक को मैंने मौका भी दिया है कि हो सकता है सुबह का बुला शाम को आ जाए, लेकिन ये विधायक हठधर्मी विधायक है, अपने आप में अहंकार ये हो गया, जिस कारण से कार्यकर्ता का कोई वजूद नहीं है इस व्यक्ति के पास में। अब फुलेरा के अंदर वास्तविक देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता नहीं है, अब तो निर्मल कुमावत के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। जो मूल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, इस व्यवस्था से जुड़े हुए थे, उन कार्यकर्ताओं को निर्मल कुमावत ने नज़रअंदाज किया है। और मैं ही नहीं, काफ़ी कार्यकर्ता अंदर ही अंदर नाराज़ हैं, और मैं बताऊंगा कि उनमें थोड़ा साहस नहीं था सामने आने का, लेकिन मैंने ये साहस प्रकट किया है और मैं सामने आके खुल के काम कर रहा हूँ। बाकी निश्चित है कि कम से कम ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता हैं जो इसके खिलाफ काम करेंगे और चौधरी विद्याधर सिंह जी के पक्ष में जाएंगे। फुलेरा में विद्याधर सिंह चौधरी की चुनाव प्रचार को लेकर कई सारे गीत बज रहे हैं कि इस बार सरकार विद्याधर सिंह चौधरी की आ रही है फुलेरा में। उन्हीं गीत बनाने वाले, गीतों को गांव-गांव तक पहुंचाने वाले बहुत सारे युवा साथी हैं। उन्हीं में से एक हमारे युवा साथी मिल गए हैं, अभी ये गाड़ी में गाना बजा रहे थे। क्या माहौल है, क्या कहना चाहते हो? स्टार प्रचारक के रूप में काम कर रहे हो। जी, बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम विशाल राणा है और मैं नगर पालिका नारायणा से फुलेरा विधानसभा क्षेत्र की, वहाँ से मैं संबंध रखता हूँ। और मैं पिछले 10 सालों से बहुजन समाज पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता था, लेकिन 5 सालों में चुनाव हारने के बावजूद भी हमारे विद्याधर भाई साहब ने इस क्षेत्र के लिए जो कार्य करवाए हैं, वो हमारे वर्तमान विधायक, उन्हें विधायक कहना भी मैं तो खैर क्या कहूँ, लेकिन वैसे काम जो भाई साहब ने हमारी विधानसभा के लिए करवाए हैं उन्होंने कभी नहीं करवाए। और भाई साहब की हमेशा एक ही सोच रही है, हमारी इस विधानसभा की क्षेत्र के अंदर भाई साहब 36 कौमों को साथ लेकर चलें। विशेष तौर पर एससी का दामन, हम दलितों का दामन भाई साहब ने कभी नहीं छोड़ा है और डॉक्टर साहब हरि सिंह के पद चिन्हों पर वो चल रहे हैं और हमारा हाथ पकड़कर, हमें साथ रखकर हमें आगे बढ़ा रहे हैं और इस विधानसभा क्षेत्र में भाई साहब नाम करेंगे। मैं आपको दावा कर सकता हूं कि इस राजस्थान के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर ऐसा विधायक कभी नहीं आएगा जो अब की बार 3 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर भाई साहब का नाम और भाई साहब के विजय का सेहरा बंधेगा सर पर, और ऐसा विधायक इतिहास में कभी नहीं आएगा। मैं बस इतना ही कहकर अपने शब्द रखता हूँ। दादाजी काय सतोनो तो फुलेरा विधानसभा को फुलेरा विधानसभा को विद्याधर की विजय होली खूब उल्लास हूँ। जोरदार है, जोरदार और बहुत ईमानदार आदमी से, मतलब ये मान कोई रोली दाव को ना, वो तो पीसा भी रोली दाव कोई पीसा भी पेंसिल का गरीबाई न झेलो, मतलब बहुत अच्छे आदमी से विद्याधर जी। वेरी गुड। तो दादाजी की दुआएं और आशीष है। कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों की बात में दम होता है, सत्यता होती है, वचनबद्धता होती है। हाँ जी, क्या माहौल है? बहुत शानदार माहौल है फुलेरा विधानसभा में। अब की बार 5 साल जनता के बीच में रहने के बाद विद्याधर सिंह जी के पक्ष में संपूर्ण फुलेरा वासी एक तरफा मतदान करने के लिए तत्पर हैं। सभी प्रकार के जितने भी पार्टियों के सदस्य थे, सभी इस जो है विद्याधर सिंह जी के नाम पे सहमत हैं। तो पूरी तरीके से उनकी सहमति है। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? 30,000 प्लस की लीड से जीतेंगे विद्याधर जी अगली बार। मतलब युवाओं में इतना जोश है कि हम 30,000 प्लस की लीड लेकर आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आने वाले 25 नवंबर को वोटिंग और 3 दिसंबर को जब जनादेश आएगा तो निश्चित रूप से विद्याधर सिंह चौधरी के रूप में फुलेरा को नया विधायक मिलने की उम्मीद की जा रही है। धन्यवाद।